moles of solute present in 1 liter solution, present in 1 liter solution, यानी 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट के कितने मोल प्रेजेंट है उसको हम बोलते हैं मोलैरिटी। इसका मतलब अगर मैं इसका फॉर्मूला बनाऊं तो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन का वॉल्यूम आपको हमेशा लीटर में रखना है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम आपको हमेशा लीटर में रखना है, ध्यान रखेंगे यहाँ। और मोस्ट ऑफ द टाइम जो वॉल्यूम दिया जाएगा आपको क्वेश्चन में ml में दिया जाएगा, मिलीलीटर में, तो उसको आप लीटर में कन्वर्ट कर लीजिएगा डिवाइड बाय 1000 करके। यानी वॉल्यूम आपको मोलैरिटी निकालते समय ध्यान रखिएगा लीटर में ही रखना है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें, लीटर में। इसका मतलब मैं आपसे बोलूं मोलैरिटी को कैपिटल N से डिनोट करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स को N से, सॉल्यूट के लिए हमने पिछले लेक्चर बताया था हम B टर्म यूज करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन का वॉल्यूम है, इसमें रखना है लीटर में। अच्छा, नंबर ऑफ मोल्स निकालना तुम जानते ही हो कि नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलेगा, नंबर ऑफ मोल्स निकालना जानते ही हो। अभी हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, आप ध्यान रखिएगा। नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू हो गया मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मास अपॉन मोलर मास, तो नंबर ऑफ मोल्स तुम ऐसे निकाल लोगे, ठीक है। यूनिट की बात करूं कि मोलैरिटी की यूनिट क्या होती है, तो देखो ऊपर मोल नीचे लीटर, यानी यूनिट होगी मोल पर लीटर, या इसी को बोलते हैं मोलार, मोल पर लीटर या मोलार, इसकी यूनिट होती है मोलैरिटी। और देखो क्योंकि फॉर्मूले में वॉल्यूम आया है, इसका मतलब ये टेम्परेचर डिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म है, क्योंकि वॉल्यूम टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ठीक है। अगली बात अगर बोलो, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं 3 मोलर H2SO4 है मेरे पास, 3 मोलर H2SO4 सॉल्यूशन है, इसका मतलब क्या निकलेगा, 3 मोलर H2SO4 का मतलब क्या होगा, 3 मोल्स ऑफ H2SO4, 3 moles of H2SO4 present in 1 liter solution, present in 1 liter solution, क्योंकि अगर मोलैरिटी लिख दिया, इसका मतलब सॉल्यूशन 1 लीटर में तैयार किया गया। 3 मोलर H2SO4 का मतलब 1 लीटर के सॉल्यूशन में 3 मोल्स H2SO4 है। मैं भी बोलता 10 मोलर H2SO4 का मतलब 1 लीटर सॉल्यूशन में 10 मोल H2SO4 के हैं। मैं बोलता 4 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, इसका मतलब 1 लीटर में 4 मोल NaOH प्रेजेंट है। बताइए इतनी बात पहले समझ में आई कि नहीं, फिर क्वेश्चन स्टार्ट करें। समझा? चलिए ओके। अब देखिए इसमें छोटे छोटे क्वेश्चन करते हैं, डिफरेंट टाइप कवर करेंगे, कितने तरह पे मोलैरिटी के क्या क्या कंसेप्ट हैं सब बताएंगे। पहले चलो 2-4 क्वेश्चन पहले कर लेते हैं, सिंपल वाले। देखो क्वेश्चन यहाँ पे ले लेता हूं मैं। पहला क्वेश्चन है फाइंड मोलैरिटी ऑफ, क्वेश्चन है अपने पास पहला, फाइंड मोलैरिटी ऑफ 40 ग्राम NaOH, 40 ग्राम NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड dissolve in 250 ml solution, 250 ml सॉल्यूशन, और आपको दिया है सोडियम का एटॉमिक वेट 23, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1। चलिए आराम समझिए,
क्वेश्चन है फाइंड मोलैरिटी ऑफ 40 ग्राम NaOH dissolved in 250 ml सॉल्यूशन। 40 ग्राम NaOH को 250 ml सॉल्यूशन में डाला गया है, तो मोलैरिटी बताइए। देखो सॉल्यूशन में पहले जो जो आपको पता है लिख लीजिए। आपको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दे दिया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपको दे दिया 250 ग्राम, सॉरी 250 ml, और आपको देखिए मास ऑफ सॉल्यूट भी दिया है, मास ऑफ सॉल्यूट भी दिया है। NaOH तो सॉल्यूट है, मास ऑफ सॉल्यूट दिया है 40 ग्राम, 40 ग्राम, ठीक है। अच्छा, अगर मुझे मोलैरिटी निकालना है NaOH की, अगर मुझे NaOH की मोलैरिटी निकालना है, तो मुझे न्यूमरेटर में NaOH का मोल रखना होगा और डिनोमिनेटर में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन रखना होगा जो कि लीटर में होगा। और क्योंकि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बेटा ml में है, तो ml को क्या करेंगे, लीटर में बदलने के लिए 1000 से डिवाइड मारेंगे, और वो 1000 क्या होगा, ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, बराबर। तो अगर ध्यान रखो, अगर ml दिया हो तो डायरेक्ट तुम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो, क्योंकि ml को लीटर में डिवाइड करने के लिए तुम 1000 से डिवाइड मारोगे, वो 1000 ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो प्रॉब्लम ये है, वॉल्यूम पता है, नंबर ऑफ मोल्स नहीं पता मुझे NaOH का। देखो NaOH का मास पता है और सारे एलिमेंट के एटॉमिक मास दिए हैं, तो मैं मोलर मास भी निकाल के मास अपॉन मोलर मास करके मोल निकाल सकता हूँ। देखिए मास ऑफ NaOH तो 40 ग्राम, मोलर मास निकाल लेते हैं क्योंकि हमको मोल निकालना है। सो मोलर मास ऑफ NaOH कैसे निकलेगा, जितने एटम है सबके एटॉमिक मास को जोड़ दो। सोडियम का एटॉमिक मास 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, ये भी आ गया 40 ग्राम, यानी इसका मोलर मास भी क्या आ गया 40 ग्राम। इसका मतलब अगर मैं नंबर ऑफ मोल्स पहले निकाल लूं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH, मास अपॉन मोलर मास, मास भी 40 ग्राम, मोलर मास भी 40 ग्राम, यानी नंबर ऑफ मोल्स आ गया 1। इसका मतलब नंबर ऑफ मोल्स आ गया 1। अब क्वेश्चन सॉल्व हो गया, मोलैरिटी ऑफ NaOH इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स कितना आया 1, वॉल्यूम कितना दिया है 250 ml इनटू 1000, ये 4 टाइम्स कट जाएगा, मोलैरिटी आ जाएगी 4 मोलर। समझा? ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा। अगला क्वेश्चन जो है वो है मोलैरिटी ऑफ 4.9 ग्राम H2SO4 present in 500 cm³ सॉल्यूशन, और आपको हिंट दिया हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16, ये आपको बता दिया। तो देखिए आपको 4.9 ग्राम H2SO4 प्रेजेंट इन 5 है, तो क्या क्या दिया है पहले वो लिख लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अपने को पता है, यानी डिनोमिनेटर में जो रखना है वो ऑलरेडी दिया है 500 ml, ये पता है। लेकिन ऊपर रखना होगा मोलैरिटी निकालने के लिए H2SO4 का नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4, जिसमें से आपको मास ऑफ H2SO4 पता है कितना, 4.9 ग्राम। तो यार देखो, मोलैरिटी अगर आपको निकालना है H2SO4 की, तो जो फॉर्मूला तुम लगाओगे, न्यूमरेटर में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 रखना होगा, डिनोमिनेटर में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन रखना होगा, क्योंकि यहाँ सॉल्यूशन का वॉल्यूम ml में है, यहाँ इनटू 1000 करना होगा, ये फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। भाई वॉल्यूम तो पता है 500 ml, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकाले, मास अपॉन मोलर मास करना पड़ेगा। मास तुमको H2SO4 का दिया है, अब मोलर मास निकाल लो, मोलर मास ऑफ H2SO4 निकालो, सारे एटम के एटॉमिक मास को जोड़ दो, 2 × 1
सल्फर 32 प्लस 4 इंटू 16 इक्वल टू 98 ग्राम। ये आ गया इसका मोलर मास। तो अब देखिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 कैसे निकलेगा, मास ऑफ H2SO4 अपॉन मोलर मास। कहां सीएम लिखा है भाई, सीएम कहां लिखा है, सीएम क्यूब लिखा है ना, सीएम क्यूब ही ml होता है बेटा, सीएम क्यूब जो होता है ना उसी को ml बोलते हैं। सीएम क्यूब और ml एक ही चीज होती है, हमने स्टेट्स ऑफ मैटर में आपको पढ़ाया था, ठीक है। चलिए मास अपॉन मोलर मास, मास है 4.9 ग्राम, मोलर मास है 98। इसको सॉल्व कर लिया जाए, देखिए ऊपर नीचे तुम 10 से मल्टीप्लाई कर लो तो 49 अपॉन 980 ये हो जाएगा 1 अपॉन 20 और 1 अपॉन 20 हो जाएगा 0.05। ये आ गया नंबर ऑफ मोल्स, 0.05 आ गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4। बस अब तो क्वेश्चन खत्म हो गया। कैसे, मोलैरिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 0.05 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 500 ml इनटू 1000, ये 2 टाइम्स चला जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 0.10 मोलर। ये आ गया, समझ में आया क्या? ओके चलिए, समझा समझा, सबको समझा इसका। चलो फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा क्वेश्चन में कुछ और वेरिएशन लाते हैं। अभी तक तो आपका मेरा 2 क्वेश्चन का मेरा मोटिव ये था कि नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करवा के वॉल्यूम को लीटर में चेंज करवा के मोलैरिटी निकलवा देना। चलिए अगला तीसरा क्वेश्चन देखिए, मैं सारे टाइप कवर कर दूंगा जितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं एंट्रेंस एग्जामिनेशन में, बोर्ड एग्जामिनेशन में, सब कवर कर रहा हूं। इस क्वेश्चन के टाइप को ही आप पकड़िए, ऐसे ही क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए मोलैरिटी का, तीसरा क्वेश्चन क्या दिया, फाइंड द मास ऑफ सोडियम कार्बोनेट, फाइंड द मास ऑफ सोडियम कार्बोनेट present in 100 ml of 3 मोलर सॉल्यूशन। अब देखिए हमने टाइप चेंज कर दिया क्वेश्चन का, ठीक है। फाइंड द मास ऑफ सोडियम कार्बोनेट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ 3 मोलर सॉल्यूशन। चलिए देखते हैं क्या क्या दिया है। अपने को देखो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है, पहले जो गिवन है वो लिख लिया था, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है 100 ml। चलो अपने को मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन भी दे रखा है, मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन भी इस बार दे रखा है कितना, 3 मोलर, 3 मोलर मोलैरिटी भी दे रखा है, ठीक है। अच्छा अपने को चाहिए क्या, मास ऑफ सोडियम कार्बोनेट। एक बात बताओ बेटा, मोलैरिटी ऑफ सोडियम कार्बोनेट अगर मुझे निकालना होता तो मैं न्यूमरेटर में लिखता नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम कार्बोनेट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और अगर ml में है तो इनटू 1000 कर देता। अब मुझे मोलैरिटी भी पता है, वॉल्यूम भी पता है, इनकी हेल्प से मैं नंबर ऑफ मोल्स निकाल लूं सोडियम कार्बोनेट के कितने हैं। और एक बार अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम कार्बोनेट मिल गया तो मास अपॉन मोलर मास करके हम मास क्या नहीं निकाल सकते क्या, बराबर है कि नहीं। तो देखो यहाँ पे क्या कर दे, मोलैरिटी दिया है 3 मोल, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, हमको इसका मास निकालना है बट पहले नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं। वॉल्यूम कितना दिया है 100 ml इन 2000, तो ये क्या है 10 टाइम्स चला गया, तो जो नंबर ऑफ 3/10 यानी 0.3, यानी जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम कार्बोनेट आ गया वो 0.3 मोल आ गया। इतने मोल सोडियम कार्बोनेट हो गए, बट अपने को मोल नहीं, अपने को मास पूछा है, मास पूछा है। तो सोडियम कार्बोनेट का मास क्या होगा, तो अपने को पता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम कार्बोनेट इक्वल टू मास ऑफ सोडियम कार्बोनेट डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सोडियम कार्बोनेट, मोलर मास ऑफ सोडियम कार्बोनेट। अब निकाल लेते हैं, नंबर ऑफ मोल्स दिया इसका 0.3, मास निकालना, इसको x ग्राम मान लेते हैं मास को। चलो मोलर मास निकाल लेते हैं,
दो सोडियम है तो 2 into 23, क्योंकि एक सोडियम 23 ग्राम का होता है, एक कार्बन 12 ग्राम का होता है, एक ऑक्सीजन 16 ग्राम का होता है, तो 3 into 60 ये हो गया 0.3 इक्वल टू x डिवाइड बाय 106। सोडियम कार्बोनेट का मोलर मास आ जाएगा 106, बस मल्टीप्लाई कर दो 0.3 into 106, तो x becomes equal to 31.8 ग्राम। ये आ गया आपका मास ऑफ सोडियम कार्बोनेट। समझ में आया? चलिए बहुत बढ़िया। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए जरा, थोड़ा आप क्वेश्चन को और चेंज करते हैं और वेरिएशन लाते हैं क्वेश्चन में। देखो अगला क्वेश्चन देखिए मोलरिटी पे। अपने को बोला क्वेश्चन फाइंड मोलरिटी ऑफ मोलरिटी ऑफ 10% weight by weight, 10% weight by weight aqueous solution of H2SO4, aqueous solution of H2SO4 if density of solution is, ये बढ़िया क्वेश्चन है, if density of solution is 1.1 ग्राम पर ml। क्वेश्चन को समझिएगा, 1.1 ग्राम पर ml। ठीक है। क्वेश्चन फाइंड मोलरिटी ऑफ 10% weight by weight aqueous solution of H2SO4। 10% weight by weight aqueous solution of H2SO4 की आपको मोलरिटी निकालनी है। तो एक बात समझो, पहले फॉर्मूला लिख देता हूं कि मोलरिटी कैसे निकलेगी H2SO4 की। तो भैया मोलरिटी ऑफ H2SO4 निकालने के लिए अपने को कैसे ना कैसे करके नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 निकालना पड़ेगा और नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन रखना पड़ेगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में रखना पड़ेगा। चलिए अब देखो 10% वेट बाय वेट एक्वस H2SO4 का मतलब क्या है? 10% वेट बाय वेट H2SO4 मींस, इसका मतलब क्या हुआ? 10 ग्राम H2SO4, 10 ग्राम H2SO4 present in 100 ग्राम सॉल्यूशन, present in 100 ग्राम सॉल्यूशन, यानी 10 ग्राम H2SO4 100 ग्राम सॉल्यूशन में मौजूद है। अच्छा, तो यहां से तो एक चीज मिल गई, H2SO4 का मास आ गया 10 ग्राम। ठीक है, H2SO4 का मास आ गया 10 ग्राम। तो अब मोलर मास अभी थोड़ी देर पहले हमने निकाला था 98, याद हो गया होगा अब तक। तो अगर मास आ गया 10 ग्राम, तो यहां से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 मिल जाएगा, मास अपॉन मोलर मास। मास 10 ग्राम, मोलर मास 98 होता है। ठीक है, तो ये आ गया, आपको इसको सॉल्व कर लेंगे, ऑलमोस्ट ये इसको कर लो 0.1 के आसपास आएगा। ठीक है, लमसम निकाल लिया 0.1। चलिए, तो ये हो गया आपका नंबर ऑफ मोल्स। अब बात आती है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कैसे मिलेगा। तो देखो 10% वेट बाय वेट का मतलब 10 ग्राम H2SO4 प्रेजेंट है 100 ग्राम सॉल्यूशन। आपको ये जो दिया है ये मास ऑफ सॉल्यूशन दिया है, मास ऑफ सॉल्यूशन दिया है 100 ग्राम सॉल्यूशन, बट अपने को न्यूमेरिकल में वॉल्यूम रखना है, वॉल्यूम ना कि मास रखना है। तो क्या है, ये तो मास ऑफ सॉल्यूशन है, लेकिन अपने को तो वॉल्यूम रखना है। तो अब डेंसिटी का इस्तेमाल करेंगे भैया, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो मास ऑफ सॉल्यूशन 100 ग्राम और डेंसिटी कितना दिया है 1.1 ग्राम। तो यहां से वॉल्यूम निकाल लो, आएगा 90.9 ml, 90.9 ml। ये आपका वॉल्यूम आ गया। अब क्वेश्चन में दम नहीं रह गया। ठीक है, खत्म हो गया क्वेश्चन। चलिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 0.1, वॉल्यूम 90.9 ml, इसको लीटर में बदलना है। चलिए बस इसको सॉल्व कर लीजिए,
आपका आंसर 1.1 मोलर, खत्म कर। बताओ समझा कि नहीं समझा? आ गया समझ में सबको? सौरभ कह रहा है रिपीट करिए। रिपीट देखो बेटा एक बार फिर से समझ लो। बोला है फाइंड मोलैरिटी ऑफ 10% वेट बाय वेट एक्वा सॉल्यूशन ऑफ H2SO4। तो बेटा अगर मोलैरिटी निकालनी है H2SO4 की तो हमें चाहिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए। अब 10% वेट बाय वेट मैंने पिछले लेक्चर में पढ़ाया था। 10% वेट बाय वेट का मतलब 10 ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो 10% वेट बाय वेट H2SO4 का मतलब 10 ग्राम H2SO4 100 ग्राम के सॉल्यूशन में है। तो इनडायरेक्टली आपको 10 ग्राम H2SO4 100 ग्राम के सॉल्यूशन में है, 10 ग्राम H2SO4 सॉल्यूट का मास हो गया। तो आपने क्या किया, सॉल्यूट के मास को मोलर मास से डिवाइड करके मोल निकाल लिया, जो कि तुम यहाँ रखोगे। फिर आपको वॉल्यूम रखना है, लेकिन आपको तो सॉल्यूशन का मास दिया है, तो डेंसिटी इक्वल टू मास और वॉल्यूम। तो वॉल्यूम इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी, सॉल्यूशन का मास 100 ग्राम, डेंसिटी 1.1, तो वॉल्यूम आ गया 19.9 ml। बस इसको यहाँ रख के फॉर्मूले में सॉल्व कर दिया। समझा सौरभ? चलो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखिए अपना अगला क्वेश्चन है, if 120 ग्राम ऑफ यूरिया 120 ग्राम ऑफ यूरिया इसका फॉर्मूला होता है NH2CONH2, ठीक है। डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, ये देखो एक नया टाइप ले आया, डिसॉल्व इन 100 ग्राम 1000 ग्राम ऑफ वाटर, इसको 1000 ग्राम ऑफ वाटर में डिसॉल्व किया गया 120 ग्राम यूरिया। फाइंड मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन, फाइंड molarity of solution if density of solution is, if density of solution is 1.12 ग्राम पर ml। देखो बढ़िया क्वेश्चन है, यहाँ तुम फिर नया तो सीखोगे, ठीक है। क्या बोल रहा है, if 120 gram of urea dissolved in 1000 gram of water, find molarity of solution। एक बात बताओ, अगर तुम्हें मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन चाहिए, यानी सॉल्यूशन यूरिया का है, ऊपर आपको यूरिया का नंबर ऑफ मोल्स चाहिए और नीचे आपको रखना होगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ये आपका फॉर्मूला बनेगा। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया निकालना तो बेहद आसान, क्योंकि 120 ग्राम यूरिया है, ये यूरिया का मास, मोलर मास निकाल लेंगे तो 60 होता है, डिवाइड करके मोल निकाल देंगे। तो अगर मैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया निकाल दूं तो मास ऑफ यूरिया कितना 120 ग्राम दिया है, और मोलर मास NH2CONH2 दो नाइट्रोजन है, एक नाइट्रोजन 14 ग्राम का होता है, तो 2 into 14 मोलर मास निकाल रहा हूं। एक कार्बन 12 ग्राम का, एक ऑक्सीजन 16 ग्राम का, चार हाइड्रोजन 1 ग्राम का, 4 into 1, तो ये आएगा 60, करके देख लेना। 120 डिवाइड बाय 60, इसका मतलब कितना आ गया, ये 2 मोल यूरिया के आ गए 2 मोल। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया तो मिल गया भाई 2 मोल। वहां तो नाइट्रोजन है ना, किया क्या, दो नाइट्रोजन है ना, किया तो 2 into 40। क्या बोल रहे हो, 0.018? क्या कर रहे हो भैया? अरे सीधे यार मास दिया है 120, मोलर मास होता है यूरिया का 60।
तो 2 मोल आएगा ना यार सीधे। हाँ अरे सही है ना यार। हाँ चलो, कंफ्यूज कर देते हो मुझे भी तुम लोग। सिंपल सीधा सा कैलकुलेशन है, बहुत उसको कॉम्प्लिकेटेड मत बनाओ। 2 मोल यूरिया का मोल आ गया। अब प्रॉब्लम आती है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकालने की। अब क्या है देखो, बड़े ध्यान समझना क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन है। 120 ग्राम ऑफ यूरिया डिजोल्व विद 1000 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है। तो 120 ग्राम ऑफ यूरिया डिजोल्व विद 1000 ग्राम ऑफ वाटर। तो इसका मतलब अगर मैं बोलूं सॉल्यूट का मास, मास ऑफ सॉल्यूट कितना है, मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट है यूरिया 120 ग्राम, और देखो 1000 ग्राम पानी बोला है, पानी सॉल्वेंट है, इसको सॉल्यूशन मत मान लेना, ठीक है। यानी ये मास ऑफ सॉल्वेंट दिया है 1000 ग्राम ऑफ वाटर, मास ऑफ सॉल्वेंट दिया है कितना 1000 ग्राम, ठीक है। आपको चाहिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो हम क्या करें, पहले मास ऑफ सॉल्यूशन निकाल लेते हैं, फिर उस मास ऑफ सॉल्यूशन को उसकी डेंसिटी से डिवाइड मार देंगे तो वॉल्यूम आ जाएगा। तो मास ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकलेगा, मास ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकलेगा, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। भाई अगर आपको सॉल्यूशन का वॉल्यूम चाहिए तो भैया डेंसिटी, दिमाग लगाओ, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, सो वॉल्यूम इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी। तो अगर तुम्हें यहाँ सॉल्यूशन का वॉल्यूम रखना है, अगर तुम्हें यहाँ सॉल्यूशन का वॉल्यूम निकालना है, तुमको सॉल्यूशन का मास रखना पड़ेगा और सॉल्यूशन की डेंसिटी। तो अगर डेंसिटी सॉल्यूशन की दी है तो मास भी तो सॉल्यूशन का चाहिए ना। 1000 ग्राम तो सॉल्वेंट का मास है, 120 ग्राम सॉल्यूट का मास है, तो दोनों को जोड़ दूंगा तो सॉल्यूशन का मास आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, सॉल्यूट है 120 ग्राम और ये है 1000 ग्राम, तो क्या हो जाएगा 1120 ग्राम, ठीक है। ये आ गया आपका क्या, पूरे सॉल्यूशन का मास। अब सॉल्यूशन का वॉल्यूम निकालना है, तो मास अपॉन डेंसिटी 1210 और 1.12, देखो सीधा सीधा कट रहा है, सॉल्व कर दीजिए, आएगा 1000 ml, 1000 ml, यानी वॉल्यूम भी आ गया 1000 ml। अब ध्यान रखना, ऐसे जानबूझ के वैल्यू सेट की गई है कि अच्छे से, क्योंकि एंट्रेंस का क्वेश्चन है, ऐसी वैल्यू ना करना पड़े, 1000 ml बस। अब चलो, मोलैरिटी ऑफ वाटर, find molarity of water if density of water is 1 ग्राम पर ml। आपको वाटर की मोलैरिटी निकालनी है। अब देखो, वाटर की मोलैरिटी बोल रहा है, इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, वाटर ही सॉल्यूट होगा, वाटर ही सॉल्वेंट होगा, वाटर ही सॉल्यूशन होगा, ठीक है। अरे बाबा 2 बार भी बहुत है यार, 5555 ही आता रहेगा, ठीक है, परेशान मत हो। 55.55 इतना ध्यान रखो। और ऐसा एक ही ऑप्शन बनेगा महाराज, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना तब समझ में, कितने बार 5, तुम सॉल्व करके देखते रहो बेटा बलराज, कितनी बार 5 आएगा। मैं बोल रहा हूँ 55.55 एक ही ऑप्शन मिलेगा, बाकी किसी में 4 में 55 पॉइंट नहीं, 5.55 मिल जाएगा, 55.55 मिल जाएगा, या कुछ भी। एक ही ऑप्शन ऐसा होगा जहां 55.55। जब जाके क्वेश्चन सॉल्व करोगे तब समझ में आएगा ना बेटा। आप लोग ऐसे पूछते हो ना जैसे लग रहा है पूरे क्वेश्चन सॉल्व करके बैठ चुके हो और ऐसे डाउट्स आए हैं आपके सामने। पहले जाके आप क्वेश्चन तो लगाओ, तब समझ में आएगा ये जो पढ़ाया है पागल सही पढ़ाया है या गलत पढ़ाया है, ठीक है। सीधे सीधे क्वेश्चन बुक के आ जाओगे, चमकता हुआ आंसर दिखाई देता है। अगर मोलैरिटी ऑफ वाटर वाला क्वेश्चन आएगा तो बिल्कुल आंसर 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन बिल्कुल चमकता हुआ दिखाई देगा,
55.55, बस उसी को ठोक दो, 4 नंबर ले जाओ, सीधी सी बात है, विदाउट सॉल्व किए। बट मैं सॉल्व कर दिखाता हूँ आता कैसे। आइए, फाइंड मोलरिटी ऑफ वाटर इफ डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम पर ml। ठीक है, देखो अगर वाटर की मोलरिटी पूछ रहा है तो वाटर ही सॉल्यूट होगा, वाटर ही सॉल्वेंट होगा, वाटर ही सॉल्यूशन होगा, सब कुछ वाटर ही है। तो यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, फाइंड मोलरिटी ऑफ वाटर इफ डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम पर ml। अच्छा एक बात बताओ, इसको सॉल्व कैसे करेंगे? लेट अस एज्यूम वी हैव 100 ml वाटर। मान के चल लो तुम्हारे पास 100 ml पानी है, तुम कितना भी ml मान सकते हो, ठीक है, क्वेश्चन आसान हो जाए इसके लिए। लेट अस एज्यूम वी हैव 100 ml ऑफ वाटर। अच्छा इसका मतलब अब 100 ml ऑफ वाटर से तुम्हें क्या मिल गया? इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ वाटर मिल गया, वॉल्यूम ऑफ वाटर, क्योंकि वाटर ही सॉल्यूट, वाटर ही सॉल्वेंट, वाटर ही सॉल्यूशन, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर मिल गया आपको 100 ml। अच्छा तो डिनोमिनेटर में क्या रखोगे? मिल चुका है 100 ml। अच्छा अगर वॉल्यूम 100 ml है तो वाटर का मास निकाल लेते हैं पहले, फिर मास से वाटर का मोल निकाल लेंगे। तो डेंसिटी ऑफ वाटर इज इक्वल टू क्या होगा? मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। तो इसका मतलब यहां से अगर मैं मास निकालूं वाटर का तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी 1 ग्राम, वॉल्यूम 100, यानी वाटर का मास भी आ गया 100 ग्राम। अब वाटर ही सॉल्यूट भी है, इसका मतलब 100 ग्राम वाटर का क्या है? सॉल्यूट का मास है। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर निकाल लो, मास अपॉन मोलर मास, मास वाटर का 100 ग्राम, मोलर मास 18, ये आ गया नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, ये आ गया आपका नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, बस अब खत्म कहानी। कैसे? मोलरिटी ऑफ वाटर कैसे निकालोगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर 10 अपॉन 18, ठीक है, मोलरिटी अपॉन वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स आ गया, वॉल्यूम कितना है? 100 ml। ठीक है, 100 ml, यानी इसको कर लो तुम 0.1 लीटर सीधे। अब इसको आराम से बैठ के सॉल्व कर लो, 55.55 आएगा। तो सॉल्व करने का मन हो सॉल्व करो, नहीं तो डायरेक्ट याद रखो, ज्यादा अच्छा होगा कि जब भी बोले फाइंड मोलरिटी ऑफ वाटर तो आंसर जाएगा 55.55। समझ में आया? हो गया। अब ये 0.1 है, ये 1/10 हो जाएगा, 10 ऊपर चला जाएगा, यहाँ उसका सॉल्व कर लेना अपना पूरा होगा। सॉरी 100/18 था, 10 लिख दिया मैंने, 100/18, यहाँ से क्या होगा 1/10, 10 ऊपर जाएगा, 1000/18 करके देख लो, 55.55 आएगा, 1000/18 करके देखो। ठीक है, चलिए, तो ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, और जब भी तुम शायद कोई भी बुक सॉल्व करोगे तो ये क्वेश्चन तुमको जरूर मिलेगा। क्लियर नहीं दिख रहा है? और लोगों को क्लियर दिख रहा है कि नहीं? क्लियर है बेटा? आपका बेटा थोड़ा तो नेटवर्क प्रॉब्लम होगी बेटा, उस इसलिए क्लियर नहीं दिख रहा बाकी लोग को। अरे बाबा सबको क्लियर है, तुम्हारे कहने से मैं लाइट थोड़ी बंद करूंगा यार। बाकी लोग क्लियर दिख रहा है, नेट का इशू होगा बेटा, उसको क्लियर करो। ज्यादा क्लियर देख के क्या करोगे? बाकी लोग को दिख रहा हो आप देखिए, तो आपको रिकॉर्डिंग आ जाएगी, रिकॉर्डिंग देख लेना जिसको यहाँ से नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, चलिए, तो ये नॉर्मल कंसेप्ट से रिलेटेड जितने क्वेश्चन हो गए मोलरिटी के मैंने वो करा दिया आपको। हाँ, अब 2-3 कंसेप्ट और है मोलरिटी के, मोलरिटी ऑफ मिक्सिंग, मोलरिटी ऑफ डाइल्यूशन एंड मोलरिटी ऑफ आयंस। ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, मैंने पहले ही बताया था। देखो जब 11th में मैंने ये चीज पढ़ाया था तो मैंने बहुत ही कम पढ़ाया था आपको। मोलरिटी में शायद डेफिनेशन बता दिया था और क्या कहते हैं फॉर्मूला देके छोड़ दिया था, बोला था जब 12th में सॉल्यूशन क्वालिटेटिव पढ़ाऊंगा तो बहुत डिटेल में मोलरिटी पढ़ाऊंगा, तो इसलिए वो समय आ गया है, मैं डिटेल में एक क्वेश्चन डील कर रहा हूँ आपके सामने, कैसे कैसे मोलरिटी पे क्वेश्चन आते हैं। अब अगला कंसेप्ट है मोलरिटी पे ही बेटा, मोलरिटी ऑफ डाइल्यूशन। बहुत अच्छे समझिएगा, मोलरिटी ऑफ डाइल्यूशन। अब ये सब जो है आपके स्टेट बोर्ड के सिलेबस में नहीं है,
मोलैरिटी ऑफ डाइल्यूशन, मोलैरिटी ऑफ मिक्सिंग, मोलैरिटी ऑफ आयंस, ये सब आपको एंट्रेंस के लिए पढ़ा। मोलैरिटी ऑफ डाइल्यूशन देखिए, मोलैरिटी ऑफ डाइल्यूशन का मतलब क्वेश्चन कैसे आएगा, बहुत ध्यान समझो कि मेरे पास एक सॉल्यूशन है, मान लो जिसकी मोलैरिटी M1 है, वॉल्यूम V1 है। मेरे पास एक सॉल्यूशन है जिसकी मोलैरिटी M1 है, वॉल्यूम V1 है, और मान लो उसमें n नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व है। अब ये बोल देगा कि हमने यहाँ पे कुछ पानी मिलाया, यानी एडिशन ऑफ वाटर किया, एडिशन ऑफ वाटर, इसमें कुछ पानी मिलाया। अच्छा बताओ, पानी मिलाने से वॉल्यूम तो चेंज हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट तो उतना ही रहेगा ना। अगर मैं बोलूं कि मान लो यहाँ 1 मोल सॉल्यूट था, 1 मोल सॉल्यूट था यहाँ पे, तो पानी मिलाने से क्या सॉल्यूट थोड़ी बढ़ जाएगा या घट जाएगा, सॉल्यूट तो उतना ही रहेगा ना, लेकिन मोलैरिटी जरूर चेंज हो जाएगी, क्योंकि जब जैसे तुम पानी मिलाओगे वॉल्यूम चेंज हो जाएगा, और मोलैरिटी क्या है, वॉल्यूम की इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर वॉल्यूम चेंज हुआ तो मोलैरिटी पक्का चेंज होगी। ठीक है, तो अब देखो एडिशन ऑफ वाटर किए तो इस सॉल्यूशन की जो नई मोलैरिटी हो गई वो M2 हो गई, नया वॉल्यूम हो गया V2, लेकिन नंबर ऑफ मोल्स अभी भी n है। तो यहाँ पे एक रिलेशन काम करता है, बहुत ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे एक रिलेशन काम करता है डाइल्यूशन के केस में, M1V1 इज इक्वल टू M2V2, यहां से न्यूमेरिकल सॉल्व होगा। M1V1 इज इक्वल टू M2V2 आया कहां से, ठीक है, वो भी देख लो। अपने को पता है अगर मैं M1 लिखूं, मोलैरिटी ऑफ वन पहला वाला, तो नंबर ऑफ मोल्स n है और वॉल्यूम क्या है यहाँ V1 है। अगर मैं यहाँ M2 लिखूं तो नंबर ऑफ मोल्स तो अभी भी n है और वॉल्यूम क्या है V2 है। देखिए डिनोमिनेटर क्या है, न्यूमरेटर क्या है, इक्वल, इसलिए यहाँ M1V1 इक्वल टू M2V2 आ गया। समझ में आया? समझिए, बट ये ध्यान रखिएगा, ये इक्वेशन आप तभी यूज करोगे when solvent amount has been changed, यानी this formula is only applicable, this formula is only applicable when solvent amount has been changed, when solvent amount has been changed, यानी जब पानी मिलाया जा रहा हो, साफ साफ बताएगा कि मैं डाइल्यूशन कर रहा हूं। ठीक है भैया, सॉल्वेंट के अमाउंट को चेंज करने के दो तरीके हैं, या तो पानी डालूं या तो पानी निकालूं। बट आईआईटी लेवल और नीट लेवल पे, आपके एंट्रेंस लेवल पे पानी निकालने का वाला आपके लेवल पे नहीं है, आपको डाइल्यूट ही करेगा वो हमेशा 100%। ठीक है, आपके लेवल पे पानी निकालने का कंसेप्ट वाला कंसेप्ट आपके लेवल पे नहीं है। हायर क्लास में जब आप जाओगे बीएससी एमएससी में तो वो भी पढ़ाया जाता है, बट यहाँ पे केवल आपको पानी मिलाए, वो पानी मिलाएगा ही, निकालेगा नहीं। सॉल्वेंट के अमाउंट को चेंज करने तो पानी मिलाएगा बस। ठीक है, चलिए, तो M1V1 इक्वल टू M2V2 ये फॉर्मूला इस्तेमाल करना है जब डाइल्यूशन वाला केस आ जाए, मोलैरिटी ऑफ डाइल्यूशन। अब इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन कर लेता हूं जिससे कंसेप्ट क्लियर हो जाए। क्वेश्चन कैसे आएंगे M1V1 इक्वल टू M2V2 पे, मोलैरिटी ऑफ डाइल्यूशन पे। चलिए देखिए क्वेश्चन लिखते हैं इस पे। देखिए क्वेश्चन है 0.2 मोलर 100 ml नाइट्रिक एसिड, 100 ml नाइट्रिक एसिड सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड, बस यही से पकड़ लो, सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड with 100 ml water. Find new molarity, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। फाइंड न्यू मोलैरिटी, 0. क्वेश्चन समझो, 0.2 मोलर 100 ml नाइट्रिक एसिड है, इस सॉल्यूशन में तुमने 100 ml पानी और मिला दिया तो नई मोलैरिटी। इसका मतलब है डायग्रामेटिक वे में बताऊं तो मेरे पास नाइट्रिक एसिड का एक सॉल्यूशन है जिसकी मोलैरिटी M1 है 0.2 मोलर और V1 है 100 ml, ये दिया है। बोला इसमें हमने 100 ml पानी और मिला दिया, तो पानी सॉल्वेंट है,
तो 100 ml पानी और चला गया तो क्या हो गया, नई मोलरिटी M2 और नया वॉल्यूम होगा V2। तो M2 ही तो आपसे पूछा, V2 कितना हो जाएगा, पहले वॉल्यूम था 100 ml, तुमने 100 ml पानी और मिला दिया, अब टोटल वॉल्यूम हो जाएगा V2 200 ml, 200 ml। ठीक है, बस क्वेश्चन में एकदम नहीं रह गया, अब तो बिल्कुल चमकता हुआ आंसर दिखेगा। M1 V1 इक्वल टू M2 V2, M1 कितना 0.2, V1 कितना 100, M2 कितना निकालना है और ये क्या 200, यानी 0.2 into 100 डिवाइड बाई 200 इक्वल टू क्या आ जाएगा M2। समझ में आ गया, सॉल्व कर लीजिए इसको, आपका आंसर आ जाएगा 0.1, ये सब कैंसिल हो जाएगा 0.1। ठीक है, मोलरिटी आ गई, समझ में आ गया। अब और वैसे देखो बड़ा अंडरस्टूड सा कंसेप्ट है कि अगर वॉल्यूम बढ़ गया तो मोलरिटी घटनी चाहिए, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। देखो पहले वॉल्यूम 100 ml था तो मोलरिटी 0.2 थी, अब वॉल्यूम 200 ml है तो देखो मोलरिटी 0.1 हो गई, कम हो गई। समझ में आया कि नहीं? कोई डाउट? सबको समझ में आ गया है? अब एक बात देखो, एक तरह का इसमें क्वेश्चन और हो सकता है, क्या आपको बता देगा कि M1 इतना है, V1 इतना है, बोलेगा बताइए इसमें हम और कितना पानी मिलाएं कि नई मोलरिटी इतनी हो जाए। मेरी बात समझिएगा, इस अगर बोला कि मोलरिटी इतनी है, वॉल्यूम इतनी है, ये क्या है? अगर सर सॉल्वेंट शुगर लेंगे, यार ये तुम लोग यार कुछ लॉजिकल क्वेश्चन पूछा करो, कुछ भी पूछते हो यार, चैट का इतना गंदा इस्तेमाल नहीं किया जाता। अरे कोई भी सॉल्यूशन हो यार, शुगर के सॉल्यूशन में भी बेटे पानी ही मिला। अरे यार डाइल्यूट करने के लिए, किसी भी सॉल्यूशन को डाइल्यूट करने के लिए दारू नहीं मिलाएगा, वो पानी ही मिलाएगा मालिक, डाइल्यूशन पानी से ही होता है। समझ में आया कि नहीं? कुछ भी पूछते हो यार, नॉनसेंस वाले क्वेश्चन। कह रहा शुगर सॉल्यूशन मिला रहे, विचित्र प्राणी हो तुम। डाइल्यूशन का मतलब ही है बेटे पानी मिलाया जाएगा, तुम उसमें चीनी मिलाओ, शुगर मिला रहे, शुगर का सॉल्यूशन होगा, उसको डाइल्यूट करने के लिए पानी ही मिलाओगे। डाइल्यूशन हमेशा पानी से ही होगा, बिकॉज वाटर इज द यूनिवर्सल सॉल्वेंट। ठीक है, बात ही नहीं समझते हो यार। हाँ, अगला टाइप का क्वेश्चन क्या, जरा वो समझ लो। क्या बोल सकता है यहाँ पे कि ऐसा बोल सकता था वो कि मान लीजिए मोलरिटी 0.2 ml है, ठीक है, वॉल्यूम 100 ml है, बोला बताओ इसमें कितना वाटर और मिलाया जाए कि नई मोलरिटी 0.1 हो जाए, नई मोलरिटी 0.1 हो जाए। तब क्या निकालोगे आप? भाई अपने को M1 पता, V1 पता, नई मोलरिटी 0.1 यानी M2 पता, तो V2 निकालेंगे। बट वो आंसर नहीं होगा, ध्यान रखना, बहुत गलत होने वाला क्वेश्चन है, मेरी बात सुन लो अच्छे से। ठीक है, वहां बच्चे गड़बड़ कर देते हैं यहाँ कि क्या क्वेश्चन, क्वेश्चन मेरा सुनो कि अपने पास एक नाइट्रिक एसिड का सॉल्यूशन है, इसकी मोलरिटी 0.1 है, वॉल्यूम 100 ml है। हाउ मच वाटर इज एडेड टू फॉर्म न्यू सॉल्यूशन हैविंग मोलरिटी 0.1? कितना पानी और मिलाया जाए कि नई मोलरिटी 0.1 हो जाए? इसका मतलब लगाएंगे तो हम यही M1 V1 इक्वल टू M2 V2। M1 कितना 0.2, V1 कितना 100, बोला नई मोलरिटी 0.1 हो जाए तो कितना पानी और मिलाए, पहले V2 निकालो। जब हम V2 निकालेंगे यहां से तो V2 क्या आ जाएगा बेटा आपका, बताइए? 200 ml बराबर है कि नहीं? V2 कितना आ जाएगा 200 ml। ठीक है, अब ये 200 ml आंसर नहीं है, ये 200 ml आंसर मत टिक मार देना, इतना टोटल वॉल्यूम हुआ। पहले वॉल्यूम कितना था 100 ml, इसका मतलब तुमने एक्स्ट्रा 100 ml पानी और मिलाया है। तुम्हारा जो वाटर है जो तुमने मिलाया है वो 100 ml ही मिलाया, क्योंकि 100 ml तो पहले ही वॉल्यूम था ना। 200 माइनस 100 यानी 100। समझ में आया कि नहीं?
चलिए, तो ये था मोलैरिटी ऑफ डाइल्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आते हैं। अब अगला कंसेप्ट है इसमें मोलैरिटी में ही, मोलैरिटी ऑफ मिक्सिंग। इसमें क्या करेगा, 2 या 3 सॉल्यूशन को आपस में मिक्स करके आपको रिजल्टेंट सॉल्यूशन की मोलैरिटी पूछेगा। कैसे, जरा समझो। अगला टॉपिक है अपना मोलैरिटी ऑफ मिक्सिंग। मोलैरिटी ऑफ मिक्सिंग, देखिए मोलैरिटी ऑफ मिक्सिंग क्या होगा, देखो बहुत ध्यान से समझिएगा। जैसे आपसे बोलेगा कि मेरे पास एक सॉल्यूशन है, मान लो, जिसकी मोलैरिटी M1 है, वॉल्यूम V1। एक दूसरा सॉल्यूशन है जिसकी मोलैरिटी M2 है, वॉल्यूम V2 है। बोला इन दोनों सॉल्यूशन को हमने मिक्स कर दिया तीसरे बीकर में, इन दोनों को मिक्स कर दिया तीसरे बीकर में, तो ये जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन बना है इसकी मोलैरिटी बताओ, इसकी मोलैरिटी क्या होगी। ठीक है, 2 सॉल्यूशन था जिसकी मोलैरिटी वॉल्यूम दिया था, दोनों को मिक्स किया, बोला इसकी मोलैरिटी। सिंपल सा फॉर्मूला क्या बनता है मैं आपको बता दूं। रिजल्टेंट सॉल्यूशन की मोलैरिटी का फॉर्मूला बनेगा M1V1 प्लस M2V2 अपॉन V1 प्लस V2। ये रिजल्टेंट सॉल्यूशन की मोलैरिटी निकालने का फॉर्मूला है। M1V1 इज इक्वल टू M2V प्लस M2V2। अच्छा, अब मान लो 3 सॉल्यूशन को मिक्स किया होता तो फॉर्मूला बढ़ा लो, M1V1 प्लस M2V2 प्लस M3V3 अपॉन V1 प्लस V2 प्लस V3। सीधी सी बात है। अरे यार देखो, काम मैंने वही किया, अगर तुम ध्यान से देखो ना, तो ऊपर मैंने नंबर ऑफ मोल्स भी रखा है और नीचे मैं टोटल वॉल्यूम भी रख रहा हूँ, क्योंकि M इंटू V क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ही तो होता है पगले। देखो, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू मोलैरिटी अपॉन, सॉरी, मोलैरिटी इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। इसका मतलब क्या, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ही तो हुआ। समझे कि नहीं, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम नंबर ऑफ मोल्स ही तो हुआ। इसका मतलब इसका नंबर ऑफ मोल्स प्लस इसका नंबर ऑफ मोल्स प्लस इसका नंबर ऑफ मोल्स प्लस तीनों का वॉल्यूम जोड़ दिया। समझ में आया कि नहीं। ठीक है, M1V1 प्लस M2V2 अपॉन V1 प्लस V2। अब 3 सॉल्यूशन होता, M1V1 प्लस M2V2 प्लस M3V3 अपॉन V1 प्लस V2 प्लस V3। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ये मोलैरिटी ऑफ मिक्सिंग से रिलेटेड फॉर्मूला है, इससे मोलैरिटी ऑफ मिक्सिंग के क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। सिंपल सी बात है, फॉर्मूला भी ध्यान रखोगे तो काम चल जाएगा। क्वेश्चन करते हैं जरा मिक्सिंग वाला। आइए देखिए, मिक्सिंग से रिलेटेड जो फॉर्मूला है उसको देख लेते हैं। एक क्वेश्चन लिख लेते हैं मोलैरिटी ऑफ मिक्सिंग पे। बोला इफ 0.2 मोलर 100 ml सॉल्यूशन, 100 ml HCl solution is mixed with 0.1 molar 300 ml HCl solution. Find molarity of mixture. Find molarity of mixture. मिक्सचर की मोलैरिटी बताइए। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। If 0.2 मोलर 100 ml HCl, एक सॉल्यूशन मेरे पास है HCl का जिसकी मोलैरिटी है M1 0.2 मोलर, वॉल्यूम है 100 ml। एक दूसरा भी HCl का सॉल्यूशन है जिसकी मोलैरिटी है 0.1 मोलर और वॉल्यूम दिया है 300 ml। बोला मिक्सचर की मोलैरिटी बताइए। इसका मतलब क्या, इन दोनों को आपको मिक्स करना है और आपको रिजल्टेंट जो सॉल्यूशन है उसकी मोलैरिटी चाहिए, यानी मोलैरिटी ऑफ मिक्सिंग का केस है। तो बस फॉर्मूला लगा दीजिए, M1V1 प्लस M2V2 अपॉन V1 प्लस V2। M1 कितना 0. V1 कितना 100, M2 कितना 0.1, V2 कितना 300 अपॉन V1 प्लस V2 100 प्लस 300। ठीक है, इसको समझिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, देखिए ये हो गया 20, ये हो गया 30, ऊपर 20 आ गया, तो यहाँ 30 आ गया और ये आ गया 400, यानी 50 अपॉन 400, 5/40।
तो कितना आ गया ये बेटा 5/40 यानी 1/8 मोलर। तो आंसर आ गया 1/8 मोलर। ठीक है, समझ में आया क्या? ये हो गया बेटा मोलरिटी ऑफ मिक्सिंग का कंसेप्ट और उस पे बेस्ड क्वेश्चन। अच्छा, एक 1/8 के आगे भी बेटा डिपेंड करेगा बेटा। 1/8 अगर ऑप्शन है तो 1/8 टिक मारना, नहीं 1/8 को सॉल्व कर लेना भाई। अगर 1/8 ऑप्शन नहीं होगा तो पक्का इसको सॉल्व करके दिया होगा, तो इसको डिवाइड करके देख लेना। ठीक है, इतना। अब इसके आगे तो मैथमेटिक्स है यार। 1/8 आ गया तो सी सही बात है, नहीं उसके बाद डिवाइड मार लेंगे, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 8 बन जाए 8 करेंगे। वॉल्यूम कैसे निकलेगा बेटा? वॉल्यूम तो दिया है ना, तो नीचे बस टोटल वॉल्यूम ऐड कर दिया बस। ये फॉर्मूला था, वॉल्यूम तो दिया था, निकाला मैंने कहा? वॉल्यूम तो डायरेक्ट दिया था ना बेटा। हाँ 0.125 वॉल्यूम तो खुद ही दिया है बेटा, निकलेगा कैसे? वो तो दिया है मिक्सर का। अरे मिक्सर का वॉल्यूम बेटा, सारे वॉल्यूम को जोड़ दो, मिक्सर का वॉल्यूम आ गया। पहले वाले का वॉल्यूम, दूसरे वाले का वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम नीचे रख दो आप, खत्म बात। ऊपर हमने टोटल मोल रखा है, नीचे हमने टोटल वॉल्यूम रखा है, खत्म कहानी। समझ में आया? चलिए, ये हो गया मोलैरिटी ऑफ मिक्सिंग। अच्छा, कुछ टर्म होते हैं जिनको समझ लीजिए कि उनसे भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। जैसे कभी कभी बोलेगा बाई मोलर सॉल्यूशन, सेंटीमोलर सॉल्यूशन, डेसीमोलर सॉल्यूशन, तो इनका मतलब क्या होता है? बात समझिएगा। यहाँ पे अगर दिया है बाई मोलर सॉल्यूशन, ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे आपको। बाई मोलर सॉल्यूशन, बाई मोलर सॉल्यूशन का मतलब आपको मोलरिटी को 2 मानना है। बाई मोलर दिया जाए तो मोलरिटी 2 मानोगे। डेसी मोलर सॉल्यूशन अगर लिखा है, डेसी मोलर सॉल्यूशन, तो जो मोलरिटी होगी ना वो 1/10 मान लेना। डेसी मोलर का मतलब 1/10। सेंटीमोलर सॉल्यूशन, सेंटीमोलर सॉल्यूशन का मतलब होता है मोलरिटी 1/100, 1/100। ये आप ध्यान रखिएगा, डेसीमोलर का मतलब 1/10, मोलरिटी 1/10। सेंटीमोलर का मतलब मोलरिटी 1/100। और बाईमोलर का मतलब मोलरिटी क्या होगा? 2। ट्राईमोलर का मतलब मोलरिटी 3। टेट्रामोलर का मतलब मोलरिटी 4। ध्यान रखना, सेंटी और डेसी से क्वेश्चन आते हैं। तो डेसीमोलर दे दिया तो मोलरिटी अपने आप 1/10 मान लेना, ज्यादा सोचना मत। जैसे एक क्वेश्चन कर देता हूं, देखो। फाइंड द मास ऑफ, फाइंड द मास ऑफ potassium hydroxide present in 150 ml of सेमीमोलर, सेमीमोलर सॉल्यूशन। अच्छा, सेमी का मतलब होता है आधा, यानी अगर सेमीमोलर दे, सेमीमोलर का मतलब क्या हो गया? आधा, यानी मोलरिटी 1/2। सेमीमोलर का मतलब क्या हो गया? मोलरिटी 1/2। सेमीमोलर 1/2, डेसीमोलर 1/10, सेंटीमोलर 1/100 मोलरिटी। ठीक है, तो सेमीमोलर। अब क्या बोला, बहुत ध्यान से। फाइंड द मास ऑफ क्यूएच प्रेजेंट इन 150 ml ऑफ सेमीमोलर। तो क्या क्या दिया अपने को? मोलरिटी ऑफ क्यूएच बता दिया। क्या? सेमीमोलर का मतलब 1/2 यानी 0.5, ये अपने को पता चल गया। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी दे रखा है 150 ml, 150 ml। अपने को निकालना है मास, तो पहले मोलरिटी के फॉर्मूले से निकाल ले क्यूएच का मोल, फिर मोल इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास करके मास निकाल देंगे। चलिए, तो मोलरिटी ऑफ KOH इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KOH अपॉन वॉल्यूम ऑफ KOH, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन सॉरी। और अगर ml में है तो इनटू 1000 कर देंगे। तो मोलरिटी दिया है 0.5, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KOH, वॉल्यूम 150 ml इनटू 1000। यहां से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KOH निकाल लीजिए। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KOH आ जाएगा 0.075। ये आ गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KOH आ गया 0.075 नंबर ऑफ मोल्स। अब एक बार अगर नंबर ऑफ मोल्स आ गया तो मास निकाल लो कैसे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KOH इक्वल टू मास ऑफ KOH
अपॉन मोलर मास ऑफ KOH। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स आया 0.075, मास निकालना है x मान लो, और मोलर मास ठीक है 19, पोटेशियम 38 हो जाएगा, ऑक्सीजन 16 और हाइड्रोजन 1। ये दिया रहेगा बेटा, परेशान मत होना कि पोटेशियम का एटॉमिक वेट हो, जब क्वेश्चन आएगा तो दे देगा। अभी मैं डायरेक्ट निकाल देता हूं, 38 16 और 1 यानी कुल मिलाकर हो गया 56, मोलर मास हो गया 56। तो x इक्वल टू 0.075 इंटू 56 यानी 4.2 ग्राम, ये आ गया आंसर। समझ में आया क्या? चलिए चलिए अब एक इसमें लास्ट टॉपिक एक कर लेते हैं, मोलैरिटी ऑफ आयंस का। मोलैरिटी ऑफ आयंस, तो आपका ये मोलैरिटी वाला पार्ट खत्म हो जाएगा। देखिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, देखो मैंने 1.5 घंटे इस पे बात किया है, एक छोटे से टॉपिक पे 1.5 घंटे बात कर रहा हूं, यानी कुछ भी नहीं छोड़ रहा हूं, ये जान जाओ। जितना प्रॉब्लम बन सकता है काफी हद तक कोशिश कर रहा हूं कि सारी टाइप की प्रॉब्लम आपके सामने रख दूं, जिससे आपको दिक्कत ना हो। इसीलिए समय जा रहा है, नहीं 1.5 घंटे 2 घंटे मोलैरिटी कोई पढ़ाता उड़ाता नहीं है। ठीक है, सिंपल सा है, एक आध दो क्वेश्चन हो गया, डेफिनेशन काम, कहानी खत्म, हो गई मोलैरिटी। बट मोलैरिटी के क्वेश्चन तब अच्छे से होंगे जब आप इतने तरह के टाइप देखोगे, तब समझ में आएगा एक्चुअल मोलैरिटी क्या है। 1.5 घंटे से आप मोलैरिटी ही पढ़ रहे हो। देखिए अब अगला टॉपिक है आपका मोलैरिटी ऑफ आयंस। मोलैरिटी ऑफ